मरुधरा आरएस अकेडमी में आप सबका वेलकम है। चलिए, इसका फिफ्थ वीडियो है ये राजस्थान के नृत्य का। वही 5 मिनट का वीडियो होगा, पर 3 से 4 नृत्य हम कर लेंगे। जल्दी जल्दी आपका क्षेत्र आपका खत्म हो जाएगा टॉपिक, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से लर्निंग के साथ। चलिए, 6th है आपका। अब इससे पहले हमने ढोल नृत्य तक पढ़ लिया था। अब आपका कीलियो बोरियो नृत्य, नाम इतना इंटरेस्टिंग है, कीलियो बोरियो नृत्य, ठीक है। देखिए, बोरियो मतलब बोर नहीं होने देना है। किसको बोर नहीं होने देना है? दामाद जी को, ठीक है। तो अब देखिए, नए दामाद के आगमन पर किया जाता है। नए दामाद के आगमन पर पावड़ा गीत गाते हैं, ठीक है। मेहमानों के आगमन पर फलसड़ा गीत गाया जाता है। ध्यान रहेगा, जब दामाद आएगा पावड़ा ही बोलते हैं, तो गीत भी पावड़ा ही गाते हैं। और जो मेहमानों का आगमन होता है तो फलसड़ा गीत गाते हैं, क्योंकि कई बार तो अच्छा लगता है, कई बार अपने को मेहमान ही बहुत सड़ा हुआ आ जाता है, तो फलसड़ा गीत समझ लीजिए, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज़ है इसके अंदर। बाकी फिर नेक्स्ट है आपका ईला, इली इला, इली इला नृत्य, ये भी जालोर और बाड़मेर। ढोल नृत्य भी आपका जालोर ही था, ठीक है। इला इली जालोर और बाड़मेर का प्रसिद्ध है। इला इली सवारी जालोर और बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, जालोर और बाड़मेर, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। चौक चावजी नृत्य, चौक चावजी मतलब कि C² मान लीजिए, ठीक है। चौक चावजी ये रणथंभौर सवाई माधोपुर, रणथंभौर सवाई माधोपुर का गणेश चतुर्थी पर किया जाता है। आपको एक चीज ध्यान रखना है, सवाई माधोपुर में क्या है? गणेश जी का मंदिर, ठीक है। त्रिनेत्र गणेश जी है वहां पर रणथंभौर में। तो गणेश चतुर्थी पर किया जाता है। गणेश चतुर्थी आती का वे भाद्र शुक्ल 4, अभी निकली थोड़े दिन पहले, भाद्र शुक्ल 4, भाद्र शुक्ल 4, ठीक है। ओके, चौक चावजी सवाई माधोपुर। फिर आपका बीरबल नृत्य, अभी आपको ध्यान रह जाएगा बीरबल नृत्य, ऐसी चीज़ें ध्यान रह जाती हैं। इसका संबंध है आपका ब्यावर अजमेर से, ब्यावर अजमेर में ही है। बादशाह के मेले के अवसर पर करते हैं इसको, ठीक है। और नृत्य मयूर और भैरव नृत्य, ठीक है। बीरबल नृत्य जो है और मयूर और भैरव नृत्य का भी संबंध इसी से है। मयूर और भैरव नृत्य इसे कहते हैं, ठीक है। मतलब इसके 2 नाम, आप ये इसको मतलब बीरबल नृत्य को मयूर नृत्य भी कह सकते हैं, आप इसको भैरव नृत्य भी कह सकते हैं, ये चीज़ें। अब इन तीनों को रिवाइज कर लेते हैं, चारों को, सॉरी 4 थे ये। देखिए, कीलियो बोरियो आपको बताया मैंने, बोर नहीं करना है दामाद जी को। तो दामाद जी जब आते हैं उनके आगमन पर ये नृत्य किया जाता है। नए दामाद के आगमन पर पावड़ा गीत गाया जाता है। और जो मेहमान आते हैं ना, उनके आगमन पर फलसड़ा गीत गाया जाता है। फिर आगे आपका इली इला, इली इला का संबंध आपके जालोर और बाड़मेर से, वहाँ का प्रसिद्ध है। और ये सवारी जो है इला इली की, ये भी आपकी जालोर और बाड़मेर की ही प्रसिद्ध है। फिर आगे आपका चौक चावजी, गणेश जी से संबंध है इसका। गणेश जी से, गणेश जी का मंदिर नृत्य कहाँ पर है आपका? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। और कब मनाया जाता है ये? गणेश चतुर्थी पे। गणेश चतुर्थी आती है आपकी भाद्र शुक्ल 4, ठीक है। भाद्र शुक्ल 4 को आपकी गणेश चतुर्थी आती है। आगे है आपका बीरबल नृत्य। बीरबल नृत्य को एक तो अपन मयूर और भैरव नृत्य भी कहते हैं। ब्यावर अजमेर से इसका बादशाह के मेले पर इसे किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके शॉर्ट आ गए भाई। आपको पता है लांगरिया नृत्य आपका करौली, केला देवी के मेले के अवसर पर, ठीक है। उसके बाद में आ गया आपका ढोला मारू। अब ये इसको इस तरह से कर लो, 2 नृत्य हैं आपके झालावाड़ के, एक तो ढोला मारू है और एक बिंदोरी है। कौन सा हो गया? एक तो ढोला मारू हो गया, एक बिंदोरी हो गया, ठीक है। ये नृत्य हैं आपके। उसके बाद में अपना डांग नृत्य। डांग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राजसमंद नाथ द्वारा, ठीक है। डांग राजसमंद नाथ द्वारा, राजसमंद नाथ द्वारा। फिर एक अलग आ गया कैटेगरी भाई, मोहली नृत्य। मोहली नृत्य जो है आपका वो है प्रतापगढ़। मोहली नृत्य आपका प्रतापगढ़ से संबंध रखता है। इसके बाद आया फिर अपना पेजड़। पेजड़ है ण से ड़ कर लो, वागड़, ठीक है। पेजड़ से वागड़ क्षेत्र हो गया। गरबा डूंगरपुर बांसवाड़ा का। गरबा कहाँ का? डूंगरपुर बांसवाड़ा का। आपका ये पाली नृत्य जो है ये भी आपका बांसवाड़ा का। पाली नृत्य आपका बांसवाड़ा का। फिर हो गया आपका थाली नृत्य। थाली नृत्य आपको पता होना चाहिए, पाबू जी के मेले के अवसर पर। आपको कैसे पता होगा? आपको तो बताया नहीं है, ठीक है। तो थाली नृत्य जो है वो थाली अलग चीज थी, वो बजाई जाती है। यहाँ पे थाली नृत्य है पाबू जी के मेले पर। 2 नृत्य ऐसे हो गए, ठीक है। एक तो रामदेव जी के मेले पे तो 13 ताली हो गया, पाबू जी के मेले पे हो गया आपका थाली। ताली और थाली, इस चीज से ध्यान रह जाएगा। फिर आपका आ गया है यहाँ पे पात्रा नृत्य, ये गोगा जी के मेले, ठीक है। 3 हो गए मेलों के उस पर। फिर नाहर नृत्य जो है अपना मांडल भीलवाड़ा, मांडल भीलवाड़ा, नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा।
यह नृत्य शाहजहां के काल में आरंभ हुआ है। इसे एक सिंह वाला नृत्य भी कहा जाता है। इसे एक सिंह वाला नृत्य भी कहते हैं। किसे कहते हैं? नाहर नृत्य को। नाहर नृत्य को एक सिंह वाला नृत्य भी कहते हैं। इन सबको लर्न कर लेना है अपने को। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, लांगड़ी नृत्य सबको पता है, करौली, ठीक है, केला देवी का संबंध वहां से। फिर आपके दो आ गए, डोला मारू और बिंदोरी। फिर आ गया डांग। डांग अलग है, नाथद्वारा से बड़ा सा नाम है, ठीक है। उसके बाद मोहली आपका प्रतापगढ़। फिर आ गया पेजन, मैंने कहा न से आप वागड़ कर लो, ठीक है। उसके बाद में आपका आ गया गरबा। गरबा आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा। और फिर पाली भी आपका बांसवाड़ा। फिर आ गया थाली। थाली तो आपका पाबू जी और पात्र आपका गोगा जी। फिर आ गया अपना नाहर। नाहर सबसे अलग है, बहुत रायता फैला रहा है। नाहर नृत्य आपका मांडल भीलवाड़ा से है। चैत्र कृष्ण तेरह, रंग तेरस पर, ठीक है। रंग तेरस कब आती है? चैत्र कृष्ण तेरह। उसके बाद यह नृत्य शाहजहां के काल में शुरू हुआ। एक सिंह वाला नृत्य से कहा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।